चलिए यूपी पीसीएस का जो होता है एग्ज़ाम के लिए जो होता है करंट अफेयर जो होता है आज समाप्त करने की कोशिश करेंगे। और टेस्ट सीरीज जो होता है आज शुरू हो जाएगा। टेस्ट सीरीज जो होता है हम लोग लगाएंगे। अब समय नहीं है इसलिए 30 दिन की बाकी है एग्ज़ाम के लिए। 30 दिन नहीं बल्कि आपको आज हो गया 15 तारीख और 15 दिन इसमें हो जाएगा और 10 दिन 25 दिन लगभग आपका बाकी है। इसमें जो होता है करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करेंगे हम लोग, क्योंकि 28 से 29 क्वेश्चन जो होता है 28 से 29 क्वेश्चन करंट अफेयर होता है। 23 से कम करंट अफेयर नहीं पूछा जाता, इसलिए करंट अफेयर पर ज़्यादा फोकस करेंगे और ऑब्जेक्टिव करंट भी पढ़ाएंगे हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। इसका पार्ट नंबर 3 जो होता चलेगा। इसके पहले हमने सारे करंट पढ़ा दिया है। तो पहला देखेंगे, महाकुंभ की चर्चा करेंगे। 13 जनवरी से 16 फरवरी 2025 तक जो था प्रयागराज में संपन्न हुआ। ठीक है, 13 जनवरी को प्रारंभ हुआ था, ठीक है, और 26 फरवरी को जो था समाप्त हुआ। शाही स्नान की तिथियां याद रखिएगा। 14 जनवरी को मकर संक्रांति, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या, 3 फरवरी को बसंत पंचमी। यह शाही स्नान पूछा जाएगा मिलान करने के लिए पीसीएस में। मुख्य उपलब्धियां याद रखिएगा। यहाँ पर 3 जो था गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हुई। कौन कौन? गंगा की सफाई, स्वच्छता का प्रयास और हैंड प्रिंट पेंटिंग। 3 जो था नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। 3 जो होता है 3 जो होता है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है। ठीक है, गिनीज वर्ल्ड में रिकॉर्ड किया गया गंगा की सफाई को लेकर, स्वच्छता प्रयास और हैंड प्रिंट पेंटिंग। ठीक है, बजट खर्च कितना हुआ? 6,382 करोड़ रुपये का बजट खर्च हुआ था। अगला कुंभ मेला जो तब व्यवस्थाएं नासिक में 2027 में लगेगा, उज्जैन 2028 में लगेगा, हरिद्वार में जो होता है 2033 में लगेगा। ठीक है, अगला जो होता है कुंभ की व्यवस्था कहाँ पर की गई है? नासिक में 2027 में मेला लगेगा। ठीक है, महाकुंभ का। उज्जैन में जो होता लगेगा आपका 2028 में और हरिद्वार में 2033 में लगेगा। ठीक है, आगे चलेंगे। अन्य प्रमुख बिंदुआ याद करिएगा। बौद्ध महाकुंभ की यात्रा का शुभारंभ हुआ। ठीक है, बौद्ध महाकुंभ यात्रा का इसमें शुभारंभ हुआ था। कुंभवाड़ी याद रखिएगा, FM 103.5 अर्थात 130.5। ठीक है, FM याद रखिएगा। कुंभ मंगल ध्वन सुनाई देगी इसमें कुंभवाड़ी में। ठीक है, कुंभ मंगल की ध्वन सुनाई दी गई थी इसमें FM 103 पॉइंट में। आगे देखेंगे इसमें। ठीक है, कुंभ मेले का लोगो 2025 के क्या अक्टूबर 2024 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा अनावरण किया गया था। कुंभ मेले का लोगो कब? अक्टूबर 2024 में इसका अनावरण किया गया था। अमृत कलश लोगों में क्या था? अमृत कलश मंदिर था, भगवान हनुमान जी की छवि थी इसमें, एक साधु थे उसमें, कलश थे, कलश या अछावट का चित्रण किया गया था। सनातन सभ्यता में प्रकृति और मानवता के संगम को जो था ये दर्शाता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें याद रखिएगा इसमें। आगे चलेंगे। नेक्स्ट करें, कोप 29 11 नवंबर से 24 नवंबर 2024 में शुरू हुआ। कहाँ पर? बाकू में, अजरबैजान में। बाकू अजरबैजान में। कोप 29 अभी आगे बताएंगे। इसका मुख्य निष्कर्ष क्या है? जो होता है NQG अर्थात नया सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य 2035 तक जो होता है $300 अरब प्रतिवर्ष जलवायु वित्त लक्ष्य रखा गया है। याद रखिएगा, जलवायु वित्त लक्ष्य कितना रखा गया? 300 जो होता है अरब डॉलर प्रतिवर्ष जो होता है इसका लक्ष्य रखा गया 2025। मीथेन की कटौती की प्रतिज्ञा पर भारत पर हस्ताक्षर नहीं की है। ठीक है, जो मीथेन की कटौती है इस पर प्रतिज्ञा पर जो भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है। बाकू हारमोनियम पहल फाओ फूड ठीक है, एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन फाओ के साथ जो होता है किसान के लिए जलवायु सहनशीलता की बात की गई है बाकू में। याद रखिएगा। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कोप 30 का जो होता है आयोजन कहाँ पर होगा? ये इंपॉर्टेंट रखता है। याद रखिएगा, आगामी कोप 30 ये इंपॉर्टेंट है, 4 स्टार का सवाल है, पूछा जाएगा। कोप 30 कहाँ होगा? बेले में। बेले कहाँ पड़ता है? ब्राज़ील में होगा। और कोप 31 याद रखिएगा संयुक्त अरब अमीरात में होगा। भारत में जो होता कोप 33 होगा। ठीक है, 2028 में मेज़बानी की प्रस्ताव दिया है। नोट करेंगे, भारत जो होता है कोप 33 का जो होता है मेज़बानी का प्रस्ताव दिया है। 30 आपका ब्राज़ील में हो जाएगा, 31 आपका संयुक्त अरब अमीरात का दिया जाएगा, 32 का भी नहीं बता सकते हैं, लेकिन भारत ने कोप 33 का जो होता है 2028 में इसकी मेज़बानी करेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो रेड कलर से लिखा गया है वो इम्पोर्टेंट करंट है, इसको ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे चले। PM जनजाति उन्नत ग्राम अभियान। नेक्स्ट, PM जनजाति उन्नत ग्राम अभियान लॉन्च 18 सितंबर 2024 को, 2 अक्टूबर 2024 का नया नाम दिया गया था। ठीक है, याद रखिए कि PM जनजाति उन्नत ग्राम अभियान
याद रखिएगा। इस पर कितना खर्च कर रही है, 97,156 करोड़ की बजट में खर्च हुआ है, याद रखिएगा। फोकस इसका क्या है, सामाजिक अवसंरचना, स्वास्थ्य, आजीविका और पर्यटन, याद रखिएगा। इसमें 70 मंत्रालय की जो होता 25 योजनाएं हैं, 70 मंत्रालयों के द्वारा जो होता 25 योजनाएं इसमें शामिल की गई हैं। आगे चलिए। लोकसभा चुनाव 2024, पहली बार 85+ आयु वरिष्ठ नागरिक व विकलांग के लिए जो था घर से मतदान किया गया, याद रखिएगा। जिनकी उम्र 85 वर्ष है या जो व्यक्ति विकलांग है वो घर से मतदान करने की व्यवस्था पहली बार लोकसभा चुनाव 2024 में हुई है, ठीक है। कुल 7 चरण थे, आरओ में पूछ दिया है। 2025 का आप आरओ का पेपर दिए होंगे, तो इसमें करंट में पूछा गया था कि लोकसभा चुनाव कितने चरण में हुआ था, 7 चरण में हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ दिया है, यहाँ से क्वेश्चन 25 में पूछा जाएगा। 1.8 करोड़ जो होता है प्रथम बार मतदाता हुए 18 से 19 वर्ष वाले, 18 से 19 साल के जो होते व्यक्ति जो थे, जो आयु के थे, वो पहली बार जो होता है इतना मतदाता हुए प्रथम बार 1.8 करोड़, ठीक है। मतदाता ने 18 से 19 वर्ष की उम्र के थे। सोमपेन जनजातियाँ ग्रेट निकोबार की हैं जो पहली बार मतदान की हैं, याद रखिएगा। जो सोमपेन जनजातियाँ हैं ये ग्रेट निकोबार ने जो था पहली बार जो था मतदान किया है। मतदान प्रतिशत जो होता है 65.79% रहा, डाक मतों को छोड़ करके। सर्वाधिक जो होता लक्षद्वीप में पड़ा है मत, 84.1416%। सर्वाधिक मत जो होता कहाँ पड़ा, लक्षद्वीप में। द्वितीय स्थान पे असम था 81.56। तृतीय अर्थात न्यूनतम जो सबसे कम मतदान पड़ा वो 56.19 बिहार में। 56.19% कहाँ वोट पड़ा है, बिहार में। नोट करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरओ में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ते आरओ और आरओ में समीक्षा अधिकारी में अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है तो ये समझ लीजिए पीसीएस भी यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा। आगे चलेंगे। परिणाम क्या हुआ, बीजेपी की 240 सीटें, एनडीए की कुल 292 सीटें हैं, ठीक है। मतदाता जो तब मत भाग कितना 42.8%। इंडिया ब्लॉक जो होता 234 सीटें जीती हैं, मत ब्लॉक 40.6% है। सपा जो था केवल उत्तर प्रदेश में 37 सीटें, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी, ठीक है। बीजेपी कांग्रेस के बाद सपा जो होता है भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी, ठीक है। आगे देखेंगे। महिला संसद जो होंगे 74 थे, ठीक है। महिला संसद 543 सीटों में 74 थे जो होता महिला सांसद हैं, ठीक है। 13.6% की भागीदारी हुई। सबसे युवा सांसद जो था जिनकी उम्र 25 साल है, पुष्पेंद्र सरोज कौशाम्बी के उत्तर प्रदेश के हैं। शांभवी चौधरी समस्तीपुर बिहार की हैं। प्रिया सरोज मछली शहर उत्तर प्रदेश की हैं। प्रिया सरोज कहाँ के, मछली शहर उत्तर प्रदेश की, याद रखिएगा। आगे चलें और कमेंट बताइएगा प्रिया सरोज की शादी जो होता है किस क्रिकेटर से हुई है, किस क्रिकेटर से जो होता हुई, कमेंट करके बताइएगा प्रिया सरोज की शादी। आगे चलें। नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्संचालन, मूल स्थापना इसकी 427 ईस्वी में कुमारगुप्त अर्थात गुप्त वंश में। आधुनिक स्थापना नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट 2010 परिसर 2014 में जो होता है पुनः खुला था, ठीक है। कुलाधिपति कौन है इसके, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्स्थापना में इसके कुलाधिपति किसे चुना गया, अरविंद पनगड़िया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार दीजिएगा। नया परिसर नेट जीरो ग्रीन कैंपस 455 एकड़ में निर्मित है। जो नया परिसर है नेट जीरो ग्रीन कैंपस बनाया गया है 455 करोड़ एकड़ में जो होता है 55 एकड़ में करोड़ करें एकड़ में निर्मित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अरविंद पनगड़िया इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए। प्रमुख सरकारी पहले और योजनाएं, विकसित कृषि संकल्प अभियान लॉन्च हुआ 29 मई 2025 को पुरी अर्थात उड़ीसा से, याद रखिएगा। विकसित कृषि संकल्प अभियान कहाँ से 29 मई 2025 को लॉन्च हुआ, कहाँ से, पुरी से, उड़ीसा से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कवरेज 1.5 करोड़ प्लस किसान को जो होता है, किसान है इसमें 85,480 गाँव शामिल किया गया है, ठीक है। 1.5 करोड़ कवरेज किया गया है प्लस किसान के जो होते हैं तो 85,480 गाँव को जो होता है इसमें शामिल किया गया। मिलेट R&D, ठीक है। IIMR हैदराबाद में ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है। केन और बेतवा लिंक परियोजना में जो होता है
45,000 करोड़ रुपये खर्च करने की बात हुई है। ठीक है, इनको जोड़ने के लिए 45,000 करोड़ रुपये खर्च होगा। आगे चलेंगे, जिसका शिलान्यास जो था 25 दिसंबर को 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने किए। क्षेत्र कौन है? केन बेतवा का, अर्थात मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जो था इसे सिंचाई से लाभान्वित होंगी। नहर की लंबाई कितनी है? 221 किलोमीटर है। एनपीपी 1980 के तहत पहली नदी लिंकिंग परियोजना शुरू की गई है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्य राष्ट्रीय अवसंरचना परियोजनाएं, मुख्य राष्ट्रीय अवसंरचना परियोजनाएं। ठीक है, पहला है अमृत भारत स्टेशन योजना। यह राष्ट्रीय अवसंरचना परियोजना के बाद पहला है अमृत भारत स्टेशन योजना। पुनर्विकसित स्टेशन जो होता है 18 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को 86 जिलों में जो होता है 103, लगभग 86 जिलों में 103 स्टेशनों को शामिल किया जाएगा इसमें अमृत भारत स्टेशन योजना में। लक्ष्य क्या है? 1309 स्टेशनों को आधुनिकीकरण किया जाएगा। याद रखिएगा कितना है? 1309। ठीक है, इसकी थीम याद रखिएगा। थीम इसकी है आधारित वस्तु, जैसे द्वारिका, ठीक है, कुंभकोणम, अहमदाबाद को जोड़ा जाएगा। ठीक है, अमृत भारत जो होता है, अमृत भारत स्टेशन योजना, अमृत भारत स्टेशन योजना जो होता है रेल मंत्रालय दिसंबर 2022 से प्रारंभ किया है। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट 2025 कहाँ हुई? मुंबई में 1 मई से 4 मई तक हुई थी। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल्स एंड, ठीक है, एंटरटेनमेंट समिट, वेब्स बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन पीसीएस में पूछा जाएगा। वेब्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में पूछा जाएगा। टैगलाइन याद रखिएगा, कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज। नोट करेंगे कनेक्टिंग क्रिएटर्स और कनेक्टिंग कंट्री। इसका टैगलाइन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा पीसीएस में। ठीक है, देखिए वही क्वेश्चन शामिल किया गया जो एग्जाम में पूछने की है। ठीक है, 2029 तक जो होता है 50 अरब डॉलर का बाजार खोलने की आकांक्षा है इसमें। उद्घाटन कौन करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, ऑरेंज इकोनॉमिक्स सृजनात्मक आईपी कला से संबंध होगा। ठीक है, सरकारी फंडिंग निर्माता अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 1 अरब डॉलर खर्च किया जाएगा। राष्ट्रीय खसरा रूबेला उन्मूलन अभियान, अगला देखेंगे। राष्ट्रीय खसरा रूबेला उन्मूलन अभियान लॉन्च कब हुआ? 24 अप्रैल 2025 को। लक्ष्य क्या है? 2025 तक खसरा और रूबेला उन्मूलन करना, मतलब 2026 तक जो तक खसरा और रूबेला को दोनों को समाप्त कर दिया जाएगा। इसका सरकार का लक्ष्य है। इसका उद्घाटन 24 अप्रैल 2025 को किया गया था। पुरस्कार मीसल्स एंड रूबेला चैंपियंस अवार्ड 26 मार्च 2024 को वाशिंगटन डीसी को दिया। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे चलेंगे, काशी तमिल संगमम 3.0 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काशी तमिल संगमम 3.0 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 से जो होता है 24 फरवरी 2025 को शुरू हुई थी। नोट कर लीजिएगा। स्थान कहाँ? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। इसकी थीम याद रखिएगा, काशी तमिल संगमम की थीम याद रखिएगा, महर्षि अगस्त के योगदान पर आधारित। थीम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार है, आएगा 100%। महर्षि अगस्त के योगदान पर आधारित होगी। ठीक है, अंतर्गत जो था एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसके अंतर्गत क्या लागू किया गया? एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत ये थीम लागू हुई है। नोट कर लीजिए। आगे चलें, अगला देखेंगे परफॉर्मेंस इंडेक्स। नोट करेंगे परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 दूसरा है। ठीक है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारीकर्ता कौन है? शिक्षा मंत्रालय, जून 2025 में जारी किया। शीर्ष स्कोर कौन है? चंडीगढ़ 703। ठीक है, नोट करेंगे। न्यूनतम किसका है? अर्थात मेघालय का 417। ठीक है, शीर्ष 4 बैंड हैं इसमें। ठीक है, दक्ष, उत्कर्ष 1 और 3, कोई राज्य नहीं है इसमें। ठीक है, नोट कर लेंगे, कोई राज्य नहीं शामिल है। आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश जिले में शीर्ष जिला कौन है? गाजियाबाद नगर। ठीक है, गाजियाबाद नगर।
प्रशिष्ट नंबर 1 में देखेंगे यहाँ पर स्कोर जो था 309, दूसरा झांसी है 299, तीसरा वाराणसी है 292, फिर इसके बाद गाजियाबाद जीबी नगर, ठीक है। देखिए गाजियाबाद करें, गाजियाबाद चौथे स्थान पर है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी गलत हो गया इसमें। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 कौन तैयार किया है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा तैयार किया गया? टाटा ट्रस्ट के द्वारा प्लस सिविल सोसाइटी संगठन, ठीक है। कौन कौन है? टाटा ट्रस्ट है और सिविल सोसाइटी संगठन जो होता है इसमें शामिल किए हैं इंडिया जस्टिस ट्रस्ट रिपोर्ट 2025। राज्य रैंकिंग की बात करें जो होते हैं बड़े राज्य शीर्ष में कर्नाटक, पुलिस प्लस न्यायपालिका में क्योटो का अनुपालन है। पुलिस प्लस न्यायपालिका में क्योटो का जो होता है अनुपालन किया गया है। कौन? कर्नाटक। शीर्ष बड़े राज्य में कौन है? कर्नाटक। इसके बाद जो होता है आंध्र प्रदेश है। इसके बाद तेलंगाना 11वें से उछाल मारा है, फिर पहले 11वें स्थान पर था, अब तीसरे स्थान पर हो गया तेलंगाना। निम्न प्रदर्शन वाले देश कौन है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है। पुलिस और जस्टिस में जो होता है निम्न प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति कौन है? अर्थात पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। छोटे राज्यों में देखा जाएगा, छोटे राज्य शीर्ष में देखेंगे सिक्किम प्रथम स्थान, दूसरा हिमाचल प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, छोटे राज्यों में, ठीक है। मुख्य आंकड़े देखेंगे, पुलिस और जनसंख्या का अनुपात 155 प्रति लाख पर स्वीकृत है और स्वीकृत कितना? 197 है, ठीक है। पुलिस और जनसंख्या का अनुपात जो होता है 1 लाख पर जो होता है 155 पुलिस होना चाहिए, ठीक है। 155 पुलिस वर्तमान में है, जबकि स्वीकृति कितना है? 1 लाख पर जो होता है 197 पुलिस की, 1 लाख पुरुषों पर जो होता है 197 की पुलिस की स्वीकृति है। पुलिस में महिलाएं कितना है? 11.75%। 78% थानों में महिला हेल्प डेस्क है, ठीक है। न्यायपालिका जिला न्यायालयों में 38% महिलाएं और उच्च न्यायालयों में केवल 15% है। जिला न्यायालय में कितना? 38% महिलाएं और उच्च न्यायालय में केवल कितने परसेंट है? 15% है। याद रखिएगा। 78% कैदी अंडर ट्रायल अर्थात दशक के पहले 66%, ठीक है। इस दशक के पहले 10 साल पहले मतलब 66% थे, लेकिन वर्तमान में कितना? 78% कैदी जो होते हैं वो अंडर ट्रायल के अंतर्गत आते हैं। समझ रहे हैं ना? आगे चलेंगे। गंगेटिक इंडस डल्फिन आबादी का आकलन, उसे गंगोटिका बोला जाता है, वैज्ञानिक नाम है। तो गंगेटिक इंडस डल्फिन आबादी का आकलन किया गया। जारीकर्ता कौन? पीएम मोदी 3 मार्च 2025 को जारी किए। संचालन WIIMOEFCC सर्वेक्षण 2021 से 23 में। निष्कर्ष क्या निकाला गया? निष्कर्ष देखेंगे, इम्पोर्टेंट यहाँ पर है। कुल गंगेटिक डॉल्फिन कितनी है? 6327, ठीक है। 6327 है, मतलब इनके बीच में है, ठीक है। बस 5977 6678 के बीच में, 88 के बीच में है। इंडस डॉल्फिन केवल 3 है, 3 नदियों में पाए गए। ब्यास नदी, पंजाब, नोट करेंगे। राज्य में देखा जाए सबसे ज़्यादा डॉल्फिन कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 2397 उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, इसके बाद 2220 है, फिर पश्चिम बंगाल में 815 है, ठीक है। सबसे ज़्यादा डॉल्फिन कहाँ पाई गई हैं? उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल। नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कानूनी स्थिति IUCN के अनुसार, ठीक है, संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल किया गया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की टीम रखा गया है। नोट करेंगे। आगे चलें। उच्च शिक्षा व्यय रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। उच्च शिक्षा व्यय रिपोर्ट किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा, ठीक है। व्यय रैंकिंग में देखा जाएगा कुल शिक्षा खर्च जो होता है शीर्ष राज्य कौन है? जम्मू कश्मीर पर जो होता है 8.11% खर्च हुआ है, मणिपुर में 7.25%, दिल्ली में जो होता है न्यूनतम है 1.67% खर्च किया गया। नोट कर लीजिए, सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में खर्च हुआ है,
फिर मणिपुर में न्यूनतम जो होता है दिल्ली में खर्च हुआ है। कुल शिक्षा में देखा जाएगा, ठीक है। उच्च शिक्षा शीर्ष जो होता है खर्च यहाँ पर किया गया शीर्ष राज्य में बिहार में 1.56% खर्च हुआ है, जम्मू कश्मीर में 1.53% हुआ है, ये 5-6 है, और मणिपुर में 1.45 हुआ। मतलब बिहार, फिर जम्मू कश्मीर, फिर मणिपुर में उच्च शिक्षा में जो था उच्च शिक्षा खर्च जो होता शीर्ष राज्य हैं जहाँ ज़्यादा खर्च किया गया है। प्रति युवा व्यय जो होता शीर्ष राज्य कौन है? केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। अगर सबसे ज़्यादा व्यय जो होता है केरल देखा जाए, युवा में सबसे ज़्यादा युवा पे जो व्यय किया गया है केरल पे सबसे ज़्यादा, ठीक है। केरल जो होता प्रथम राज्य है जो 100% जो था शिक्षित माना जाता है। तमिलनाडु और महाराष्ट्र है। आगे चलें। भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2023 तैयार किया गया फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा 18वां संस्करण है। वन और वृक्ष आच्छादन 2023 में भारत का क्षेत्रफल जो होता है, याद रखिए भारत के क्षेत्रफल का 25.17% वन और वृक्ष आच्छादन देखा जाएगा। 2023 के डाटा 25.17% पर जो होता वन रखा गया, ठीक है। वन आच्छादन की बात करेंगे तो 21.76% है, वृक्ष आच्छादन की बात करेंगे तो 3.41%। ये इसको डाटा याद रखिएगा, लेकिन परसेंटेज पे ज़्यादा फोकस, ठीक है, याद रखिएगा। 2021 की तुलना में जो होता है कितना बढ़ा है? 1445.81 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है वन में। याद रखिएगा 2021 से लेकर 2023 तक जो था, ये इम्पोर्टेंट लाइन है, ठीक है, इम्पोर्टेंट लाइन है कि जो होता कितनी वृद्धि देखी गई है। तो 1445.81 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है, ठीक है। आगे देखेंगे वन क्षेत्रफल में शीर्ष राज्य देखेंगे मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद छत्तीसगढ़, ठीक है। मध्य प्रदेश में वन क्षेत्रफल में की बात करें सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में देखेंगे वन कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। प्रतिशत में अगर बात करेंगे, ठीक है, प्रतिशत में वन आच्छादन देखेंगे शीर्ष राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रतिशत में, तो लक्षद्वीप बताइएगा। प्रतिशत में पूछेगा तो मिजोरम और अंडमान निकोबार, ठीक है, अगर प्रतिशत में पूछा जाता है तो। अन्य प्रमुख बिंदु देखेंगे वन और वृक्ष आच्छादन में सर्वाधिक वृद्धि जो होता है कहाँ की गई? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। वन और वृक्ष आच्छादन में अगर पूछा जाता है सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ मारिएगा, फिर उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान मारिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कमी पूछता तो मध्य प्रदेश में कमी हुई, कर्नाटक, फिर लद्दाख, फिर नागालैंड में कमी देखी गई थी। मैंग्रोव आच्छादन की बात करेंगे, अगर मैंग्रोव वन पूछा जाता है तो मैंग्रोव आच्छादन की बात करेंगे तो 7.43 वर्ग किलोमीटर पे घटा है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल जो होता शीर्ष 3 राज्य हैं, पश्चिमी बंगाल, गुजरात और अंडमान निकोबार, ठीक है। तो मैंग्रोव आच्छादन के अगर कमी पूछेगा कितनी हुई तो 4 जो होता है 7.43 वर्ग किलोमीटर बताएगा, मतलब 7.5 किलो वर्ग किलोमीटर में जो होता है मैंग्रोव आच्छादन घटा है। शेष राज्य जो होता है मैंग्रोव आच्छादन में प्रथम पूछेगा तो पश्चिम बंगाल, गुजरात और अंडमान निकोबार मानिएगा, ठीक है। आगे देखेंगे कृषि वनीकरण आच्छादन की बात करेगा तो 1.27 लाख वर्ग किलोमीटर अर्थात 20% की वृद्धि हुई है। कितने परसेंट की? 20% की जो होता है वृद्धि हुई है। कृषि वनीकरण आच्छादन में 20% की वृद्धि हुई है। बांस क्षेत्र की बात करेंगे, सर्वाधिक बांस क्षेत्र कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, ठीक। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा है। बांस क्षेत्र कौन है? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बांस पाया जाता है, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र और उड़ीसा का आता है। आगे देखेंगे कार्बन स्टॉक, कार्बन स्टॉक 2023 की बात करेंगे तो मीट्रिक टन में 81.5 मीट्रिक टन वृद्धि हुई है कार्बन स्टॉक में। नोट करेंगे 7,285.5 मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है, नोट कर लीजिए, इतना है। और वृद्धि कितनी हुई है? 81.5% की वृद्धि हुई है। शीर्ष 3 राज्य हैं कार्बन स्टॉक में, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। हो गया।
19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 33% से अधिक वन क्षेत्र आच्छादन अंतर्गत आते। यही क्वेश्चन पूछा गया था अभी परीक्षाओं में कि कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो वन आच्छादन के मानक से अधिक जो होता है वहाँ पर वन पाए जाते हैं। तो 33% इसका मानक है। 33% से अधिक जो होता क्षेत्र वन जो होता आच्छादन के अंतर्गत 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर के भारत में हैं जो 33% से अधिक जो होता वन आच्छादन क्षेत्र है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 स्टार का। ठीक है, आगे चलेंगे। इनमें से 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जैसे मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर का जो होता आच्छादन 25% से अधिक है, 75% से अधिक है। ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे चले। वन स्थिति रिपोर्ट 2024 फाओ के द्वारा जारी किया गया। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया गया। द्विवार्षिकी है। सर्वाधिक वन क्षेत्र जो था शीर्ष देश की बात करेंगे रूस में, इसके बाद ब्राज़ील, फिर कनाडा, फिर यूएसए, फिर चीन। ठीक है, सर्वाधिक वन वृद्धि की गई है, नोट कर लीजिए। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार तिथि 22 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जारी की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें यूपी शामिल है। ठीक है, श्रेष्ठ राज्य की बात करेंगे जल पुरस्कार में उड़ीसा, फिर उत्तर प्रदेश, फिर पुडुचेरी, गुजरात। पुडुचेरी और गुजरात संयुक्त रूप से। उड़ीसा शेष राज्य है, फिर उत्तर प्रदेश, फिर पुडुचेरी गुजरात में। ठीक है, श्रेष्ठ जिला कौन कौन है ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। श्रेष्ठ जिला जो होता है क्षेत्रवार में दक्षिण विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, उत्तर पूर्व धलाई त्रिपुरा, उत्तर का जो होता बांदा जिला उत्तर प्रदेश का, गंदरबल जो होता है जम्मू कश्मीर को शामिल किया गया, पश्चिम दौर का जो होता है इंदौर अर्थात मध्य प्रदेश। ठीक है, देख लीजिए। उत्तर का विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, उत्तर पूर्व की धलाई त्रिपुरा शामिल है, उत्तर की जो होता बांदा जिला उत्तर प्रदेश का है, ठीक, गंदरबल जम्मू कश्मीर का है, पश्चिम में जो होता इंदौर मध्य प्रदेश को शामिल किया गया। श्रेष्ठ जिलावार है। आगे देखेंगे। श्रेष्ठ ग्राम पंचायत की जो होता पुरस्कार पुल्लमपरा तिरुवनंतपुरम केरल में पड़ता है, फिर जो होता है मसुलपानी कांकेर छत्तीसगढ़ में। ठीक है, श्रेष्ठ ग्राम पंचायत जो होता है पुरस्कार दिया गया। श्रेष्ठ नगरीय स्थानीय निकाय के कौन कौन शामिल हैं? सूरत गुजरात, पुरी उड़ीसा, पुणे अर्थात महाराष्ट्र। ये श्रेष्ठ नगरीय स्थानीय निकाय के रूप में शामिल हैं, सूरत, पुरी और पुणे। आगे देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 आयोजन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल है। नोट करेंगे, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय प्लस राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत इसे शामिल किया गया है। ठीक है, श्रेणी में देखेंगे 10 लाख से अधिक आबादी वाले सूरत गुजरात, जबलपुर मध्य प्रदेश, आगरा उत्तर प्रदेश। नोट करेंगे, सूरत जो होता है, इसके बाद जबलपुर, इसके बाद आगरा उत्तर प्रदेश का आगरा। ये 10 लाख से अधिक आबादी वाले राज्य क्षेत्र जिला। नोट करेंगे, 2-3 से लेकर के 10 लाख के बीच में आबादी वाला जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है, अमरावती महाराष्ट्र में, झांसी जो होता है उत्तर प्रदेश में पड़ती, ये भी जो होता है उसी में रखा जाएगा। आगे चलेंगे। SDG इंडेक्स इंडिया इंडेक्स 2023 नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। एक क्वेश्चन PCS में पूछा गया है। SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 जो होता है किसके द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा। राष्ट्रीय स्कोर जो होता है 71 है। राष्ट्रीय स्कोर कितना? 71 है। 2000 अगर 20-21 में 66 से बढ़कर जो होता है, ठीक है, 71 हुआ है। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता कौन है? उत्तराखंड, केरल,
इसका स्कोर जो था 79 है, ठीक है। फिर इसके बाद तमिलनाडु है 78। निचले जो होते हैं प्रदर्शनकर्ता कौन है HDC में? बिहार, झारखंड और नागालैंड। तेज प्रगति करने वाले राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश +7 पॉइंट बढ़ा है, बिहार +5 पॉइंट बढ़ा है। आगे चलेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 आयोजन आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, नोट करेंगे। आयोजन किसके द्वारा? आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय प्लस स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के अंतर्गत शामिल किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण अभी जो होता है रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई? आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के अंतर्गत शामिल। मुख्य पुरस्कार देखेंगे कौन कौन से इसमें रखा गया। 10 लाख प्लस आबादी का जो होता है आबादी का स्वच्छ शहर कौन है? अहमदाबाद पहली बार शामिल हुआ है। 10 लाख प्लस आबादी का जो होता है सबसे स्वच्छ शहर जो होता है अहमदाबाद है, ठीक है। राष्ट्रपति पुरस्कार बड़े शहर में अहमदाबाद, भोपाल और लखनऊ को दिया गया। बड़े शहरों में राष्ट्रपति पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया? किसको दिया गया? अहमदाबाद को बड़े शहर में, भोपाल और लखनऊ को, ठीक है। नई श्रेणी में सुपर स्वच्छ लीग शहर 3 वर्ष लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले, ठीक है, नई श्रेणी में शामिल किया सुपर स्वच्छ लीग शहर। नई श्रेणी विजेता कौन है? इंदौर, सूरत, नई मुंबई, विजयवाड़ा और नोएडा, ठीक है। ये सुपर स्वच्छ लीग शहर हैं, 3 वर्ष से लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। चंडीगढ़, मैसूर, उज्जैन, गांधीनगर, गुंटूर, ठीक है, NDMC दिल्ली और तिरुपति, ठीक है। नई श्रेणी में जो सुपर स्वच्छ लीग शहर शामिल किए गए, इतने 3 वर्ष से लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इसका शॉर्ट न्यूज़ देख लीजिए। शॉर्ट न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, देखेंगे शॉर्ट न्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य जिसने वनों को प्रबंधन के हेतु जो होता है AI आधारित रियल टाइम अलर्ट सिस्टम लागू किया है 29 अप्रैल 2025 को, ठीक है। मध्य प्रदेश जो होता है वनों के प्रबंधन के लिए AI आधारित रियल टाइम अलर्ट सिस्टम लागू किया है। कौन? मध्य प्रदेश। पूर्वोत्तर का पहला भूतापी उत्पादन कुआं दिरांग अर्थात अरुणाचल प्रदेश में है। भूतापी उत्पादन कुआं है, दिरांग में पाया गया, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। आगे देखेंगे। भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग संस्थान, ठीक है, बायो मैन्युफैक्चरिंग संस्थान जो होता है ब्रिक नेवी मोहाली में जो होता है चंडीगढ़ में 28 अक्टूबर 2024 को जो होता है बनाया गया। इसकी बात होता है मिशन मौसम, नोट करेंगे। मिशन मौसम की बात करें, मौसम जलवायु अनुसंधान हेतु जो होता है 2000 करोड़ की स्वीकृति 11 सितंबर 2024 को। वन डे वन जीनोम पहल अमिताभ कांत के द्वारा शुभारंभ किया गया। वन डे वन जीनोम पहल किसके द्वारा? अमिताभ कांत के द्वारा शुभारंभ किया गया 9 नवंबर 2024 को NII दिल्ली की, नई दिल्ली के द्वारा। आगे चलेंगे, एक एक लाइन का प्रश्न है, इसके बाद आ जाएंगे आगे। सुप्रीम कोर्ट का ध्वज का प्रतीक चिन्ह राष्ट्रपति के द्वारा अनावरण किया गया 1 सितंबर 2024 को। संस्कृत सूत्र लिखा गया है, ये तो धर्मसत्य जय महाभारत से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का जो होता है ध्वज और प्रतीक चिन्ह ये है, ठीक है। स्मृति वन भूकंप संग्रहालय भुज अर्थात गुजरात में स्थापित किया गया। स्मृति वन भूकंप संग्रहालय कहाँ बनाया गया? भुज में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में, ठीक है। आगे देखेंगे। आयुष्मान भारत बया बंधन कार्ड्स 29 अक्टूबर 2024 को 17+ वरिष्ठ नागरिकों हेतु मुफ्त स्वास्थ्य सेवा इसमें शामिल किया गया आयुष्मान भारत में। चरक पहल, ठीक है, NCL सिंगरौली गंभीर रोगों के निःशुल्क इलाज हेतु जो होता है CSR के अंतर्गत कोल इंडिया के द्वारा शुरू किया गया था 15 दिसंबर 2024 को। आगे देखेंगे। सहयोग पहल उड़ीसा में शहरी गरीबी हेतु कल्याणकारी समाओं तक पहुंच सरल करने के लिए शुरू किया गया था सहयोग पहल उड़ीसा से। इंदौर भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर घोषित हुआ
स्माइल, ठीक है, योजना के तहत 2025 में, मई 2025 में कौन सी योजना, स्माइल योजना के तहत जो होता है मई 2025 में जो होता रिपोर्ट आया, इसकी योजना के तहत जो होता है भारत का पहला जो होता है इंदौर पहला शहर है जो भिखारी मुक्त शहर घोषित किया गया है। एक भी भिखारी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। पीएम विश्वविद्यालय योजना, मेधावी छात्रों को बिना गारंटी ऋण जो होता है 7.5 लाख रुपये तक, ठीक है, 6 नवंबर 2024 तक 24 को किया गया। भारतीय भाषा अनुभाग, ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च हुआ था सरकारी कार्यों में विदेशी भाषाओं पर निर्भरता घटाने हेतु, ठीक है। भारतीय भाषा अनुभाग जो होता है किसके द्वारा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च हुआ सरकारी कार्यों में विदेशी भाषाओं पर निर्भरता घटाने हेतु जो होता है ये लॉन्च किया गया। आगे चलें, बस थोड़ा सा और है इसमें, शॉर्ट न्यूज में देखते रहेंगे। सुभद्रा योजना, सुभद्रा योजना उड़ीसा में चालू हुआ, 1 करोड़ महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता 17 सितंबर 2024 को, ठीक है। ब्राप 2022 BRAP उत्तर प्रदेश के बिजनेस रिफॉर्म में टॉप अचीवर घोषित हुआ है 5 सितंबर 2024। उत्तर प्रदेश को जो होता है बिजनेस रिफॉर्म में जो होता है टॉप अचीवर घोषित माना गया। भारत अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब से जुड़ा 3 अक्टूबर 2024 को। पशुधन वैक्सीन नवाचार वैज्ञानिक सम्मेलन हैदराबाद में 10 जनवरी 2025 को हुआ। पशुधन वैक्सीन नवाचार पर जो होता वैज्ञानिक सम्मेलन कहाँ पर हुआ, हैदराबाद में 10 जनवरी 2025 को। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन 4 जनवरी 2025 को हुआ। इसका विषय याद रखिए, ग्रामीण भारत महोत्सव का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका विषय इम्पोर्टेंट है विकसित भारत 2047 के दृढ़ सुदृढ़ ग्रामीण भारत, विकसित भारत 2047 के लिए सुदृढ़ ग्रामीण भारत। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 5 से 6 नवंबर 2024 को कहाँ, नई दिल्ली में। विषय क्या है, एशिया को सुदृढ़ बनाने में बुद्ध धर्म की भूमिका। नोट करेंगे, इसका विषय बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 5 से 6 नवंबर 2024 में हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। विषय था एशिया को सुदृढ़ बनाने में बुद्ध धर्म का भूमिका। 10वां विश्व आयुर्वेद सम्मेलन कहाँ हुआ था, मोस्ट इम्पोर्टेंट है देहरादून में। इसकी विषय क्या थी, डिजिटल स्वास्थ्य आयुर्वेद की दृष्टिकोण, ठीक है। SC ST कोटे में उपवर्गीकरण के अनुमति ऐतिहासिक निर्णय, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेज दविंदर सिंह और अदर 2020 में। अंतिम निर्णय 1 अगस्त 2024 को 7 न्यायाधीशी संविधान की पीठ के द्वारा लिया गया। भारत का पहला संविधान संग्रहालय उद्घाटन 25 नवंबर 2024 को OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में किया गया। भारत का पहला संविधान संग्रहालय OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में। नोट करेंगे, सोनीपत में। राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन बहुत इम्पोर्टेंट है, 6 करोड़ की जांच, 2.15 लाख की पहचान, लक्ष्य 2047 तक इसका उन्मूलन कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन जो होता है मिशन कब तक है, 2047 तक इसका समाप्त करने का, ठीक है। भारत सरकार ने लेफ्ट विंग एक्सट्रीजम अर्थात नक्सलवाद को जो होता है समाप्त करने के लिए 31 मार्च 2026 तक का लक्ष्य निर्धारित किया है। कहने का मतलब होता है भारत सरकार ने नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए 31 मार्च 2026 तक जो होता है इसका लक्ष्य निर्धारित किया है। आगे चलेंगे। उल्लास योजना के तहत भारत में पूर्ण साक्षरता वाले प्रमुख राज्य चलेंगे। उल्लास नोट करेंगे, उल्लास योजना के तहत जो होता है पूर्ण साक्षरता वाले राज्य। मिजोरम पहला पूर्ण साक्षरता वाला राज्य है 98.2%। गोवा दूसरा पूर्ण साक्षरता वाला राज्य 95% से ऊपर है। त्रिपुरा तीसरा पूर्ण साक्षरता वाला राज्य 95.6% है। लद्दाख जो था पहला संशासित क्षेत्र जिसे पूर्ण साक्षर एरिया घोषित किया गया है, ठीक है। उल्लास की जो होता है परिभाषा में पूर्ण साक्षरता का अर्थ होता है 15 से अधिक आय वाले लोगों में 95% या उससे अधिक साक्षरता दर, ठीक है, 15% से अधिक आय वाले लोगों को।
95% होना चाहिए या उससे अधिक होना चाहिए, तब उल्लास में परिभाषा के अंतर्गत रखा गया है। आगे चलेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। भारत की वैश्विक रिपोर्ट सूचकांक रैंकिंग, वैश्विक भूख सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में, ठीक है, जारीकर्ता छोड़ दीजिएगा, ठीक है, मन करेगा कंस्टेंट वर्ल्ड वाइड, ठीक है, इसको आप चाहे तो लिख लीजिएगा, नहीं तो रहने दीजिएगा। भारत की रैंकिंग 105वें है, 127 देशों में से 105वां स्थान है, ठीक है। 22वें देश जो होते हैं संयुक्त जो होता प्रथम है, याद रखिएगा। सोमालिया 127वां पर है, सोमालिया 127वां पर है। आगे चलेंगे, इसमें छोटा करना पड़ेगा। चलिए, मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 जारी की गई, यूएनडीपी के द्वारा जारी किए जाते हैं। ये छोड़िए, जानते हैं आप हैं। 130वां स्थान पर भारत है 193 देशों में से। प्रथम देश आइसलैंड है, अंतिम दक्षिणी सूडान है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 अभी नहीं है, 2024 आया तो 2024 ही लिखा जाएगा ना। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में वाइपो के द्वारा वैश्विक नवा सूचकांक 29वां स्थान भारत का है, प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड का है, ठीक है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, अंग्रेजी इसका याद रखिएगा, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 का है, ये 2025 का रिपोर्ट आया WEF के द्वारा, ठीक है। 131वां स्थान है और 148 देशों में 131वां स्थान है, प्रथम स्थान आइसलैंड का है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2025 जनवरी में जारी किया गया, हेनली पार्टनर्स के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2025 का है। तो भारत 77वां स्थान है, 57 वीज़ा फ्री गंतव्य 2024 में 84 था, ठीक है। भारत इसमें 77वां स्थान है। प्रथम स्थान सिंगापुर 195 जो होता है देशों को वीज़ा फ्री गंतव्य है, देशों में वीज़ा फ्री गंतव्य है। विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2025, ये भी इम्पोर्टेंट है, IMD के द्वारा जारी किया जाता। भारत 41वां स्थान है, प्रथम पे स्विट्जरलैंड है, नोट कर लीजिएगा आप। जलवायु जोखिम सूचकांक में क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 में, ठीक है, भारत जो होता है 6वां स्थान है, प्रथम स्थान डोमिनिका, चीन और होंडुरास को शीर्ष पर रखा गया है। भ्रष्टाचार सूचकांक धारणा सूचकांक 2024 में भारत जो था 96वें स्थान पर है, प्रथम स्थान पर डेनमार्क, अंतिम पे दक्षिण सूडान को है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 नोट करें, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत जो था 10वें स्थान पे, शीर्ष 1 से 3 तक रिक्त है, चौथे पे डेनमार्क है, 1 2 3 नहीं रखा गया है, चौथा पे डेनमार्क रखा गया है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में देखेंगे, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत 118वां स्थान पे, प्रथम पर फिनलैंड, दूसरे पे डेनमार्क, तीसरे पर आइसलैंड है, ठीक है। वैश्विक सैन्य शक्ति के आगे देखेंगे, वैश्विक सैन्य शक्ति रैंकिंग 2025 ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में IISS के द्वारा भारत चौथे स्थान पर है, ठीक है। प्रथम पर USA, फिर रूस, फिर चीन, फिर भारत आ जाएगा, ठीक है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में 115वां स्थान पर भारत है, प्रथम पर आइसलैंड, दूसरे पर आयरलैंड है। वैश्विक आतंकवादी सूचकांक 2025 में ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स भारत जो होता है 14वें स्थान पर है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स पीस के द्वारा जारी किया जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। प्रथम स्थान बुर्किना फासो, फिर पाकिस्तान, फिर सीरिया है। फिर वैश्विक रहने योग्यता के सूचकांक, वैश्विक रहने योग्यता के सूचकांक जो होता है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है। दिल्ली जो होता है 120वां स्थान, मुंबई को 121वां मिला है। प्रथम स्थान कोपेनहेगन, फिर वियना है। दिल्ली के कितना 120वीं और मुंबई को 121वां। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100% PCS में पूछा जाएगा। वैश्विक रहने की योग्यता सूचकांक, वैश्विक हथियार स्थानांतरण रिपोर्ट जो होता है सिप्री के द्वारा हथियार 2025 में, नोट करेंगे। वैश्विक हथियार स्थानांतरण रिपोर्ट 2025 को,
ठीक है। भारत जो होता है दूसरा है सबसे बड़ा राज्य, आयातक जो होता है 35% रूस से। शीर्ष आयातक जो होता है यूक्रेन, भारत, कतर है। शीर्ष निर्यातक, आयातक पूछेगा तो अलग है, निर्यातक पूछेगा तो अलग है। यूएसए, फ्रांस और रूस है। नोट करिए आप। नोट हो गया, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा। सूचकांक में एक सूचकांक आएगा, कहाँ से पूछा जाएगा ये नहीं पता, ठीक है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रीडम 2025 में हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है इसे, ठीक से। भारत को 128वां स्थान प्राप्त हुआ है। प्रथम सिंगापुर है, फिर दूसरा स्विट्जरलैंड है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है। ये रिपोर्ट्स विदाउट जो होता है बॉर्डर्स जारी किया जाता है। 151वां स्थान पर भारत है। प्रथम पे जो होता है नॉर्वे है। लोकतंत्र सूचकांक 2024, 2025 का भी नहीं आया है। लोकतंत्र सूचकांक डेमोक्रेसी इंडेक्स 2024 में भारत का 31वां स्थान है। प्रथम पर नॉर्वे, दूसरा न्यूजीलैंड, तीसरा स्वीडन है। अंतिम जो होता है अफगानिस्तान को 167वां स्थान प्राप्त हुआ है। सतत विकास रिपोर्ट 2025 आ चुका है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट्स 2025 संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, यूएन के द्वारा। भारत जो होता है 99वां स्थान पर है। प्रथम स्थान फिनलैंड है, दूसरा स्वीडन है, तीसरा डेनमार्क है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, ये 2023 में जो था पीसीएस में पूछा भी गया था। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 ये पीसीएस में पूछा गया था। विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। भारत 38वां स्थान है, प्रथम स्थान सिंगापुर का है। विश्व आर्थिक परिदृश्य वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक 2025 आईएमएफ के द्वारा जारी किया जाता है। भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। विश्व आर्थिक परिदृश्य में भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। प्रथम यूएसए, चीन, फिर जर्मनी के बाद भारत जो होता है चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखेंगे हम लोग। विश्व आर्थिक परिदृश्य वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक 2025 आईएमएफ के द्वारा भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था हो गए। आगे देखें, वैश्विक यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में WEF, ठीक, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम के द्वारा भारत जो होता है 29वां स्थान 119 देशों में है। भारत अब 2025 में यात्रा पर्यटन में कुल आर्थिक योगदान में विश्व में 8वां स्थान रखता है। विश्व में कितना? 8वां स्थान रखता है, याद रखिएगा। आर्थिक योगदान में भारत विश्व में चौथे स्थान पर है, 8वें स्थान पर है, ठीक है। तो 29वां स्थान नहीं, और कम होनी चाहिए, लेकिन आप जान रहे हैं सूचकांक का। इन आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हेडिंग डालेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध और विकास। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हेडिंग डालेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विकास। चलेंगे, पहला देखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चलेगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। ईरान और इजराइल संघर्ष जून 2025 में हुआ, पता है ना। इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया गया था। ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए गए, ठीक है। इजराइल के द्वारा जो था ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया गया, जिसमें ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले हुए थे। कौन कौन थे? नतांज, तेहरान, तबरीज और केरमानशाह, याद रखिएगा, इसका नाम याद रखिएगा। इजराइल ने कहाँ कहाँ पर? नतांज पर, तेहरान पर, तबरीज पर और केरमानशाह पर जो होता है बमबारी की थी। ईरान की प्रतिक्रिया ऑपरेशन 2 जो था प्रॉमिस 3, ठीक है। जब इजराइल ने ईरान पर आक्रमण किया तो ईरान ने जो होता है इजराइल ने ईरान पर ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया, तो ईरान ने जो होता है इजराइल पर जो होता है प्रतिक्रिया दी, ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3, ठीक है। ये प्रॉमिस 2 चला भी चुका था, प्रॉमिस 3 बाकी था, याद रखिएगा। तो ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 के तहत जो होता है यरूशलेम, तेल अवीव जैसे इजराइल शहरों पर मिसाइल हमले किए, ठीक है। तो याद रखिएगा, पहले आप इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन पर शुरू किया, तो कहाँ कहाँ पर? ईरान की नतांज, तेहरान, तबरीज, केरमानशाह, ठीक है, यहाँ पर जो होता है शुरू किया था। और यरूशलेम पे ये मिसाइल हमले। आगे देखेंगे अमेरिका की भूमिका इसमें क्या है। अमेरिका की भूमिका, यूएस जो होता है मिडनाइटर हैमर बनाम ईरान का जो होता सराह फतेह ने जो होता कतर, इराक ठिकानों पर निशाना बनाया गया था,
ठीक, जो ईरान का सरात फतह जो होता है कतर और इराक के ठिकानों को जो होता है अमेरिका ने उस पर निशाना बनाया था। प्रयोग क्या किया था, B-2 बॉम्बर ने ईरान के फोर्दो, नातांज, ठीक है, इस्फहान स्थलों पर हमले किए थे। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, B-2 बॉम्बर, ठीक है, B-2 बॉम्बर की तरह देखेंगे। B-29 बॉम्बर का नाम सुने होंगे, B-2 बॉम्बर का नाम सुने होंगे। एक होता है B-29 बॉम्बर सुने होंगे, जो जापान पर हिरोशिमा पर बम गिराया था। तो उस बम का नाम भी कभी कभी पूछा, बम वर्षक कहा जाता है, B-29 बम वर्षक। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमेरिका ये अगर यहाँ से जुड़ा हुआ है, B-2 बॉम्बर पूछा जा रहा है, तो कभी भी एग्जामिनर का मूड घूम सकता है भाई, उसके ऊपर डिपेंड है कि बताइए जापान पर जो था किस जो था है कौन सा बॉम्बर गिराया गया था, ठीक, बम गिराया गया था किस जहाज़ के द्वारा, तो B-29 बम विमान बम वर्षक नोट कर लीजिएगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। भारत की चिंता देखेंगे थोड़ी से। ऑपरेशन सिंधु के द्वारा किया गया खाड़ी क्षेत्रों में से बसे 1.34 करोड़ से अधिक भारतीय प्रवासियों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था। अब थोड़ी से ऑपरेशन भारत के जो होते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय अभियान जो होता है कब कब शुरू किया गया, तो थोड़ी सी नोट कर लीजिएगा, कॉलम बनाइए, नोट करिए। ऑपरेशन गंगा 2022 में जब यूक्रेन के संकट के निमित्त रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया। 22 फरवरी को जो होता है लगभग आक्रमण जो होता है रूस ने यूक्रेन पर किया था। उस समय हमने ऑपरेशन गंगा के द्वारा यूक्रेन से फंसे भारतीयों को निकाले थे, ठीक है। ऑपरेशन कावेरी 2023 में चलाए थे। सूडान में जब गृह युद्ध चली थी तो हमने वहाँ से सूडान के द्वारा गृह युद्ध की निकासी के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया था। ऑपरेशन अजय कब चलाया, 2023 में इजरायली फ़िलिस्तीन के संघर्ष में ऑपरेशन अजय चलाया था। ऑपरेशन देवी शक्ति 2021 से 24 में अफ़गानिस्तान निकासी के लिए हमने चलाया था ऑपरेशन देवी शक्ति, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऑपरेशन इंद्रावती 2024 में, ठीक है, हैती में अशांति निकासी के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन सिंधु 2025 में, ये इम्पोर्टेंट याद रखेंगे चारों के चारों, ठीक है। ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन शिवा, ऑपरेशन महादेव, ये जो होता है PCS पे मिलान करने के लिए आएगा, 100% आएगा, ठीक है। 5 स्टार का सवाल दीजिए, PCS में मिलान करने के लिए आएगा, ठीक है। करंट 3 दिन में 4 दिन में क्लास से 3 दिन में क्यू सीरीज समाप्त करेंगे, फिर टेस्ट सीरीज लगाएंगे दोपहर में 2 बजे के बाद। ऑपरेशन सिंधु 2025 में ईरान और इजराइल के संघर्ष की निकासी के लिए। ऑपरेशन ब्रह्मा 2025 में म्यांमार में भूकंप के मानवीय सहायता के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन शिवा 2025 में अमरनाथ की यात्रा की सुरक्षा के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन महादेव 2025 में जम्मू कश्मीर के आतंकवादी विरोधी अभियान के लिए चलाया गया था। चारों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑपरेशन शिवा अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा, ऑपरेशन महादेव जम्मू कश्मीर में आतंकवादी विरोधी अभियान के लिए, ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में भूकंप मानवीय सहायता के लिए, ऑपरेशन सिंधु ईरान इजराइल संघर्ष की निकासी के लिए, ऑपरेशन इंद्रावती हैती अशांति के निकासी के लिए हमने चलाया था। तो सभी ऑपरेशन जो होता है ये रख लिया गया। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री मोदी की साइप्रस यात्रा नोट करेंगे। साइप्रस यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहली दफ़े ऐसा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी की साइप्रस यात्रा 15 जून से 16 जून 2025 को। सम्मानित उन्हें कौन से दिया गया है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ठीक है, माकारियोस थर्ड। ये साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान नागरिक है, ठीक है। साइप्रस 2026 में EU काउंसिल अध्यक्षता संभालेगा, ठीक है। यूरोपीय यूनियन काउंसिल की अध्यक्षता, EU का मतलब होता है EU का मतलब होता है यूरोपियन यूनियन काउंसिल की अध्यक्षता संभालेगा 2026 में साइप्रस। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की श्रीलंका यात्रा 6 अप्रैल 2025 को हुई थी। फोकस क्या था, पड़ोस प्रथम और महासागर विजन। फोकस किस पे रखे थे मोदी जी, पड़ोसियों को प्रथम और महासागर विजन। परियोजनाएं क्या हैं, महू ओम मंथाई रेलवे जो था रेलवे लाइन लगभग 91.27 मिलियन जो था वहाँ पर दिया गया है। अनुराधापुर जो था सिग्नल लिंक जो अपग्रेड किया जाएगा, ठीक है। ये दोनों को जो था याद रखिएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? अनुरा कुमार दिसानायके। भारत की यात्रा दिसंबर 2024 में की थी। छोड़िए इनको, यात्रा जब दिसंबर में, उतना पुराना क्वेश्चन नहीं, ठीक है। पहली विदेशी दौरा था, 4 बिलियन भारतीय सहायता सराहना की थी। भारत सरकार ने उनको $4 जो होता बिलियन डॉलर भारतीय सहायता दी थी, तो उसमें भी नोट कर लीजिएगा आप। आगे चलिए दो, ठीक है। इसको जो था अंतर्राष्ट्रीय विकास समाप्त करके फिर हम लोग जो था दोपहर में आज फिर करंट पूरी समाप्त करेंगे। आगे चलेंगे। भारत इटली रणनीतिक योजना 2025 से 29 नोट करेंगे। भारत इटली राजनीतिक योजना 2025 से 29 केंद्र बिंदु क्या था? व्यापार, रक्षा, एआई, दूरसंचार, शिक्षा, युवा गतिशीलता। इटली ने भारत, मध्य पूर्व, यूरोप को आर्थिक गलियारा के लिए प्रतिबद्ध दोहराई है, ठीक है। भारत डेनमार्क ग्रीन अलायंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया लॉन्च किया फरवरी 2025 में। 2020 के ग्रीन स्टैटिक पार्टनरशिप पर आधारित होगा। उद्देश्य क्या होगा? कार्बन न्यूट्रलिटी, जलवायु कार्रवाई और व्यावसायिक सहयोग। कार्बन न्यूट्रलिटी और जलवायु कार्रवाई और व्यावसायिक सहयोग, नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे। भारत कुवैत रणनीतिक साझेदारी दिसंबर 2024। 43 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी की पहली यात्रा होगी। सम्मानित ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर प्रधानमंत्री को कौन से सम्मान से? नोट करेंगे। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर किसके द्वारा? कुवैत के द्वारा दिया गया। 43 वर्षों में 43 वर्ष बाद प्रधानमंत्री मोदी की पहली यात्रा है। इसके पहले जो था कोई प्रधानमंत्री 43 वर्ष पहले गया था, ठीक है। अब कौन गए थे कमेंट में बताइएगा। कुवैत देखेंगे, भारत का 6वां सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश है। भारत का 6वां सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश है कुवैत। आगे देखेंगे। भारत फ्रांस युग युगीन भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय। युग युगीन भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है, जो सेंट्रल विस्टा दिल्ली में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय 1.55 लाख वर्ग किलोमीटर में। कहाँ? सेंट्रल विस्टा अर्थात दिल्ली में। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भी। समझौता फ्रांस म्यूजियम्स डेवलपमेंट के साथ हुआ। FMD शॉर्टकट में लिख सकते हैं। फ्रांस म्यूजियम्स डेवलपमेंट के साथ हुआ, ठीक है। FMD शॉर्टकट में लिख लीजिए। आगे चलेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, 5 स्टार का सवाल दीजिएगा। 2025 में AI एक्शन समिट हुआ। AI एक्शन समिट, AI पर लगातार जो होता है देखेंगे, PCS में भी निबंध लिखने के लिए आया था, और AI पर जो होता है IS में भी निबंध लिखने के लिए आया था। और RO का रिजल्ट आएगा मेंस का, 2 दिन में रिजल्ट आएगा, तो RO के मेंस में भी AI पर ही एक्शन शुरू होगा। तो AI पर जो होता है जितना अच्छा नोट्स बना लीजिए, ठीक है। AI पर अच्छे नोट्स बनाइए, निबंध इस पर लिखने के लिए आएगा, ठीक है। AI एक्शन समिट 10 से 11 फरवरी 2025 को ग्रांड पैले पेरिस में हुआ था। ग्रांड पैले पेरिस में हुआ था। सह अध्यक्ष राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। सह अध्यक्षता किसके द्वारा? राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। संक्षिप्त नोट्स, ठीक है। अब देखेंगे, थोड़ी से इसमें बता दे रहे हैं कि UPSC प्रीलिम्स के लिए जो होता है ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, ठीक है। भारत और फ्रांस और चीन ने इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल AI फॉर पीपल ऑफ द प्लेनेट पर संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, IS में पूछा गया था, ठीक है। अमेरिका और ब्रिटेन ने जो होता है इसे इनकार कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने जो होता है हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था? अमेरिका और ब्रिटेन ने। इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल AI फॉर पीपल ऑफ द प्लेनेट। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अफ्रीकी यात्रा अक्टूबर 2024 में। पहली भारतीय राष्ट्रपति जिन्होंने ये दौरा किया है। अल्जीरिया ऊर्जा निर्माण तकनीकी पर फोकस। मॉरिटेनिया के साथ कूटनीतिक, वीज़ा और संस्कृति पर हस्ताक्षर हुए। मलावी पर सहायता, ठीक है। 1000 मीट्रिक टन चावल। भावाट्रोन मशीन
युवा फार्म खनन पर हस्ताक्षर की। आगे चलेंगे। स्पेन के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा 28 से 29 अक्टूबर 2024 को। रक्षा बड़ौदा टाटा एयरबेस स्पेन में भारत की पहली निजी सैन्य विमान असेंबली लाइन का उद्घाटन किया। 2026 घोषित है क्या? भारत स्पेन संस्कृति, पर्यटन और AI का वर्ष। याद रखिएगा, ठीक है। ये लास्ट लाइन देख लीजिए, इसके बाद जो होता है इसका अभ्यास कर पढ़ाएंगे। ब्राज़ील और यूके मालदीव की यात्रा जो होता है, ब्राज़ील एवं यूके मालदीव की यात्रा 23 से 26 जुलाई 2025 में। ब्राज़ील UPI को अपनाया। 2030 तक जो होता है $20 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है ब्राज़ील, ठीक है। सल्वा लूला का नाम सुने होंगे। ब्राज़ील के राष्ट्रपति जो होते हैं वो अमेरिका को भी जो होता है बर्बाद करने की बात कर दिए थे अगर टैरिफ लगाते हैं तो। ब्राज़ील खुल करके भारत का सपोर्ट कर रहा है। $20 बिलियन का व्यापार का लक्ष्य रखा है। ब्राज़ील जो था UPI को अपनाया है। यूके विजन 2035 रक्षा प्रौद्योगिकी और ऊर्जा में, ठीक है। मालदीव कूटनीतिक संबंधों को 60वीं वर्षगांठ पर डाक टिकट जारी किया है। मालदीव जो होता है 60वीं वर्षगांठ पर जो होता है डाक टिकट जारी किया है, ठीक है। UPI भुगतान करने वाले स्वीकृति देश, देखिए 2000 UPIS का एग्ज़ाम हुआ था। UPSC का प्रीलिम्स 2025 को जो होता है 25 मई को एग्ज़ाम हुआ था। उसमें जो था यही क्वेश्चन पूछा भी गया था आपका। याद रखिए, भूटान, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, UAE, साइप्रस, ठीक है, त्रिनाद टोबैगो। और इसमें अब शामिल हुआ कौन? ब्राज़ील, जिन्होंने UPI को स्वीकृति दी है, ठीक है। ब्राज़ील भी जो था शामिल कर लीजिएगा, इन्होंने UPI को स्वीकृति दी है, ठीक है। तो कल हम दोपहर तक जो था वैश्विक शिखर सम्मेलन जो था करंट अफेयर आपको बता देंगे। वैश्विक शिखर सम्मेलन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज ही होगा, 3 घंटे बाद फिर क्लास में आपको मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।